हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू बीएसपी साइंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का ये वीडियो होने वाला है यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई। डी फार्मा हो या बी फार्मा, स्टूडेंट के मन में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन, एक बहुत बड़ा डाउट हो रहा है कि मैम किस एज का स्टूडेंट बी फार्मा या डी फार्मा कर सकता है। मेनली मैं बात करूं डिप्लोमा इन फार्मेसी का, क्योंकि 2024 का स्केड्यूल हमारे पास आ चुका है यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई का। जीकप की ऑफिशियल वेबसाइट से आप जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं सारे इंस्ट्रक्शंस के लिए। अदरवाइज आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देना चाहूंगी। जैसा कि यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई का एग्जाम अब कंपलसरी कर दिया है हर एक डी फार्मा करने वाले के लिए कि जो भी डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन लेगा ग्रुप ई का एग्जाम उसको देना पड़ेगा। मतलब आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। सिंपल और सीधी बात यह है, विदाउट एंट्रेंस एग्जाम आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। अगर आप किसी कॉलेज में ले भी लेते हो किसी ऐसे इंसान के बोलने से जिसको कोई नॉलेज नहीं है, तो फिर आपका वो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। क्लियर दैट, ये आप कंफर्म रखो, है ना। अब इसकी तैयारी कैसे करें मैम? तो फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवा रहा है बीएसपी फार्मेसी। आप जाके हमारा ऐप विजिट कर सकते हैं प्ले स्टोर पे बीएसपी फार्मेसी, वहां पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराई जा रही है। कैसे ज्वाइन करना है वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी। चलिए जी, अब बात करते हैं कि मैम एज का क्राइटेरिया क्या है। कोई बोलता है कि इस पर्टिकुलर एज के बाद आप एडमिशन नहीं लेंगे। कोई बोलता है 12th अगर आपने 2018 में की है और आप अब एडमिशन लेना चाहते हैं 24 में, तो आपका एडमिशन नहीं होगा। क्या ये वाले रूल नियम कानून पास हो गए हैं? क्या ऐसा हम नहीं कर सकते हैं? तो बेटा देखो, मैं आपको क्लियर बिल्कुल कर देती हूँ आज, जिससे कि आपको चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ध्यान से सुनो। देखो, अगर आपने 2018 में एडमिशन लिया है और 2024 में आपने यहाँ पे, एक सेकेंड रुको, 2024 में अगर आपने एडमिशन लेना है, ठीक है, 2024 में एडमिशन लेना है मैम, और 2018 में हमने क्या किया था, पास आउट किया था अपना 12th, तो इस केस में क्या हमारा एडमिशन नहीं हो पाएगा? तो इसका आंसर है कि एडमिशन आपका हो जाएगा। बस आपको क्या करना पड़ेगा, आपके जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ना उनमें गैप सर्टिफिकेट लगेगा। क्या लगेगा बेटा? गैप सर्टिफिकेट लगेगा, जिससे कि आप अपना ये कंफर्म कर सको कि भाई हमने वैसे तो 2018 में पास किया था, लेकिन हम 24 में एडमिशन ले रहे हैं, उसके कारण क्या थे। आप ये भी जो भी आपका कारण रहा होगा कि हमें जॉब करनी थी, फाइनेंशियली हमें प्रॉब्लम थी, लेकिन अब हम करना चाहते हैं, ऐसी वाली चीजें जो भी थी प्रॉब्लम, या आपको मेडिकली कोई प्रॉब्लम थी उसके कारण आप नहीं कर पाए, फैमिली में कोई इशू था उसके कारण नहीं कर पाए, वो आप अपने इस गैप सर्टिफिकेट में लिखवाएं कि कारण क्या है गैप का, और आप एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज कि मैम क्या एज है ना, तो यहां पे मिनिमम एज का क्राइटेरिया इन्होंने दिया है बेटा, मिनिमम एज का क्राइटेरिया दिया है 14 इयर्स। ठीक है, और 14 इयर्स तो सबकी होगी, क्योंकि 14 साल में तो बेटा 10th ही पास आउट होती है, क्योंकि ये यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई के अंदर आता है, तो यहाँ पे 14 इयर्स इसीलिए इसकी एज दी गई है। अदरवाइज वैसे मिनिमम एज होती है बी फार्मेसी करने के लिए आपकी 17 इयर्स। ठीक है, 17 इयर्स होती है, और मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो 16 या 17 साल की उम्र में ही अपना 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट करते हैं। 14 साल की उम्र में तो 10th ही पास आउट करते हैं बच्चे। ठीक है, ये वाली चीजें हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी कि मैम ये वाला जो क्राइटेरिया है एडमिशन वाला, ये कब तक लागू हो जाएगा? तो इसका बेटा कुछ भी कंफर्म नहीं है। ठीक है, अभी तो आप लोग आराम से तसल्ली में एडमिशन लो। बस इंश्योर यही करना है कि विदाउट एंट्रेंस एग्जाम एडमिशन नहीं होगा। अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। एज वाला जो इशू था, आपके मन में डाउट था, वो मैंने क्लियर कर दिया। 14 साल से ऊपर अगर आपकी उम्र है तो आप डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके मन में अभी भी यूपी पॉलिटेक्निक से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कैसा भी, तो आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करें, उसका रिप्लाई मैं आपको जरूर करूंगी। कोर्स में ज्वाइन कैसे करना है उसी के ऊपर बात कर लेते हैं। ये देखिए हमारा वेबसाइट है, आपने सीधा गूगल पे जाना है। जैसे ही आप यहां पे देखो गूगल पे गए, 1 सेकेंड बेटा होल्ड करना। देखो, मान के चलो आप सीधा यहां पे गूगल पे गए। ठीक है जी, गूगल पे जाके आपने कुछ नहीं करना, यहां सीधा गूगल पे आपने सर्च करना है बीएसपी फार्मेसी। क्या सर्च करना है? कुछ भी सर्च हो रहा है, ये तो आपने बेटा सर्च करना है बीएसपी फार्मेसी। ठीक है, जैसे ही आप सर्च करेंगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस आपके सामने आएगा।
ये इंटरफेस दिख रहा है, ऐसा आएगा। ठीक है, यहां पे आपको हमारी प्रोफाइल पे इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे हमारी वेबसाइट खुल के आपके सामने आ जाएगी। यहां साइड में कोर्सेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये इंटरफेस आपको ऐप पे भी देखने को मिलेगा, बट एप्लीकेशन पे आपको कई बार कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस और इंपॉर्टेंट ऑफर्स जो हैं वो लेट मिलते हैं, लेकिन वेबसाइट पे आपको सबसे पहले मिलते हैं। यहां पे आपको डी फार्मा पे क्लिक करना है। अगर आपको डी फार्मा के कोर्स चाहिए, हमें क्या लेना है, एंट्रेंस एग्जाम का कोर्स लेना है। ठीक है, क्या लेना है हमें, एंट्रेंस एग्जाम का कोर्स लेना है, और एंट्रेंस एग्जाम में भी डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम का कोर्स लेना है। यहां व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे। ठीक है जी, व्यू डिटेल पे क्लिक करके बाय नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप यहां बाय नाउ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ प्रोफाइल ऐसी ओपन हो जाएगी। तो आपने किसी भी पेमेंट मेथड से, ये 29 रुपी अभी यहां दिखा रहा है, ये 10 रुपी होगा, 15 रुपी होगा, 5 रुपी होगा, क्योंकि ये कन्वीनियंस फी है और ये एप्लीकेशन का, या तो ये आप दोगे या हम देंगे, किसी ना किसी को देना ही पड़ेगा। लेकिन इसके बिना आप कोर्स को ज्वाइन नहीं कर सकते, हम भी आपको एक्सेस नहीं दे सकते हैं। क्लियर दैट? तो यहां से आप ये QR कोड को स्कैन करके, ये मिनिमल सा चार्ज है, इसको पे करके आप किस कोर्स में बिल्कुल ज्वाइन हो सकते हैं। अपने दोस्तों को भी शेयर करें। 2000 से ज्यादा एमसीक्यूज हम आपको पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में प्रोवाइड करवाते हैं। 6000 से ज्यादा एमसीक्यूज के साथ हम आपको बोथ लैंग्वेजेस हिंदी एंड इंग्लिश में प्रैक्टिस करवाते हैं विद फ्री टेस्ट पोर्टल। जाके विजिट करें, आपको एग्जाम टाइम पे यहाँ लाइव क्लासेस भी देखने को मिलेंगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।